सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम सूखी लकड़ी की दीपदान का जलाने के लिए बताएंगे, कब जलाना चाहिए और कब भूलवश भी नहीं जलाना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, हम में से बहुत से लोग घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान करते हैं। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान सबसे उत्तम माना गया है। खासकर एकादशी तिथि पे या फिर जब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महीना चल रहा हो, तब दीपदान का महत्व 1000 गुना ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। शास्त्रों के अधिक मास में एकादशी तिथि पे तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान जलाने से घर में सारे संकट दूर होते हैं और साक्षात लक्ष्मी नारायण की कृपा हम पे बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी एक छोटी सी भी अनजाने में गलती हमारे सारे पुण्यों को नष्ट कर देता है, जिसे हम भूलवश करते हैं। भूलवश की गई गलती भी हमारे सारे पुण्यों को नष्ट कर देते हैं, एक बड़े दोष को भी बदल सकती है। दोस्तों, दीपदान के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम है बताए गए हैं। जब हम एकादशी या अधिक माह होने पर भी तुलसी की लकड़ी का दीपदान नहीं करते हैं और जलाते नहीं हैं, तो इस तरह से माना गया है कि आज की इस जलाना बिल्कुल वर्जित है। दीपदान कब करना चाहिए और किस दिन भूलवश भी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि अगर रविवार के दिन एकादशी पड़ जाए तब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। इसलिए इस वीडियो में पूरा ज़रूर देखिए, यह सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले यह समझ लेना है कि तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान इतना क्यों खास माना जाता है। दोस्तों, पद्म पुराण में साफ साफ लिखा गया कि जब कोई भी इंसान भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल के सामने तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीप बनाकर दीपदान करता, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते अगर कोई भी मरते हुए व्यक्ति के सामने एक दीप जला दे लकड़ी की सूखी के, तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी भगवान हरि को सबसे प्रिय हैं, इसलिए उनकी सूखी लकड़ी से बना दीपक विष्णु जी को तुरंत ही प्रसन्न कर देता है। जब जान लेते हैं कि सूखी हुई तुलसी जी की लकड़ी का दीपदान कब कब करना चाहिए, कब कब कर अधिक माह में तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान करना श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना 3 साल में एक बार आता है, श्री हरि को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दौरान किया गया दीपदान सीधे वैकुंठ का रास्ता खुल जाता है। इसके अलावा सबसे उत्तम की एकादशी माना जाता है। दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशी के दीपदान करना बहुत ही श्रेष्ठकर माना गया है। एकादशी के दिन तुलसी जी का सूखी लकड़ी से दीपदान करने से घर में सुख और संपन्न दरिद्रता दूर होती है और घर में खुशहाली बरकत भी आती है। दोस्तों, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या मंगलवार को तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान करना चाहिए, तो उनका जवाब है हाँ, बिल्कुल। तुलसी जी की लकड़ी का मंगलवार को भी दीपदान करना चाहिए। बस तुलसी जी को उस दिन उनको पत्ते उनके तोड़ने और लकड़ी उनकी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी जी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि श्री राम यानी विष्णु जी के अनंत भक्त हैं हनुमान जी। मंगलवार को इस दिन इतना ध्यान रखना है कि पौधों के पत्तों को भी न तोड़े। अगर सूखी हुई लकड़ी आपने पहले से ही रखी है, तो इकट्ठा करके रखी, तो उनका ही आप दीपक बनाकर दीपदान कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार को पत्तों को न तोड़े। जिस दिन तुलसी जी के पौधों को हाथ नहीं लगाते, उस दिन की आपको दीपदान भूल कर भी नहीं, किस दिन आपको दीपदान भूल कर नहीं करना चाहिए, और वो दिन है रविवार। सबसे ज़रूरी, आप ध्यान से सुनिए, रविवार को हमें कभी भी तुलसी जी का दीपदान नहीं करना चाहिए। अर्थात उस दिन एकादशी भी पड़े तो भी हमें तुलसी जी उस दिन नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु जी के लिए तुलसी जी निर्जला व्रत करती हैं, इसलिए उस दिन तुलसी जी का दीपदान नहीं करना चाहिए। ऐसा माना गया है कि रविवार के दिन माता तुलसी भगवान के निर्जला व्रत, इसलिए इस दिन तुलसी का छूना भी नहीं चाहिए।
पानी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका उस दिन व्रत रहता है, वो व्रत रखती हैं, उनके लिए पूरी तरह से वर्जित माना जाए। ऐसा कहने से बहुत बड़ा दोष होता है। ऐसा करने से घर में सुख शांति भी भंग हो सकती है और अशांति फैल सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर अधिक माह के भी अगर रविवार पड़ रहा है एकादशी, तो भी नहीं करना चाहिए। मैंने किसी दिन रविवार को यानी अवतरित छोड़ सकते हैं। आप तुलसी जी को लकड़ी के दीपदान नहीं करें। बहुत से लोग का सवाल होता है कि एकादशी के दिन दीपदान करना और बहुत से अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर एकादशी रविवार के दिन पड़ जाए तब क्या करें? दीपदान करें या न करें? शास्त्रों के नियम ये बहुत ही साफ है कि जब भी एकादशी रविवार को पड़े तो आपको तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थिति में रविवार का नियम सबसे पहला माना जाता है। मतलब आपको रविवार का देखेंगे, उस दिन एकादशी का ये नहीं देखेंगे। पहले हमें मान्यता रविवार को देंगे कि उस दिन हमें तुलसी बीज का दीपदान नहीं करना चाहिए। एकादशी वार के दिन पड़े तो भी नहीं करें। उस दिन सूखी लकड़ी का भी दीपदान ना करें। रखा हुआ अगर आप पहले से भी रखें तो भी नहीं करना चाहिए। यदि रविवार के दिन एकादशी भी पड़ रहा है तो भी आपको दीपदान नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन यानी सोमवार के दिन संध्या के समय भगवान विष्णु के सामने तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान करें। द्वादशी के दिन दीपदान कर सकते हैं। उतना द्वादशी के दिन करने से उतना ही फलदायी माना जाता है जितना कि एकादशी के दिन। तो रविवार को छोड़कर आप प्रतिदिन तुलसी जी को सूखी लकड़ी का दीपदान कर सकते हैं। लकड़ी का दीपदान सिर्फ रविवार को नहीं करना चाहिए। तो यह दुर्लभ 3 साल में एक बार आने से अधिक माह का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में आप सूखी हुई लकड़ी की दीप बनाकर अवश्य दीपदान करें। आपको सारी सुख की प्राप्ति होगी। बस अधिक माह में आपने पूरा दीपदान किया है, लेकिन जब रविवार हो, मेन इसका यही है कि रविवार के दिन हमें तुलसी की लकड़ी को न तो हवन उसका करना चाहिए, न जलाना चाहिए, न छूना चाहिए, न जल देना चाहिए। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन तुलसी को हमें नहीं कुछ करना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अधिक माह में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल अधिक माह का लास्ट दिन है, अमावस्या है कल। आज संडे है, इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। आप भी दीपदान करें। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।